आइए मित्रों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से बृहस्पतिवार व्रत करने के महत्व को समझते हैं और पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। गुरुवार को व्रत रखने से भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति प्रसन्न रहते हैं, जिससे सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। यह व्रत पितृदोष को दूर करता है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को हल करता है और कुंडली में अल्पायु के योग को समाप्त करता है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवता की पूजा। वह अत्यंत अशुद्ध जीवन जीती थी। ब्राह्मण उसे बहुत समझाता, मगर उसका कोई असर नहीं होता। दोनों निसंतान थे, जिससे ब्राह्मण और भी दुखी रहता। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद ही उनके घर एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो रोज प्रातः स्नान करती, भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। वह पूजा के बाद विद्यालय जाती और रास्ते में मुट्ठी भर जौ गिराती जाती। लौटते समय भी वही जौ बीन लाती और बृहस्पति देव की कृपा से वो जौ सोने में बदल जाते थे। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ फटक रही थी। उसके पिता ने यह देखा और बोले, बेटी, जब जौ सोने के हैं तो उन्हें फटकने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। इस पर कन्या ने श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत किया और मन से प्रार्थना की, हे देव गुरु बृहस्पति, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दीजिए। जब वह विद्यालय से लौटते समय सोने की जौ बिन रही थी, तभी वहाँ एक सुंदर सोने का सूप पड़ा मिला। वह प्रसन्नता से उसे घर ले आई और उसमें जौ फटकने लगी। परंतु उसकी माँ में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अब भी नहीं नहाती थी, पूजा पाठ भी नहीं करती थी और न ही व्रत रखती थी। उसका स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। एक दिन उसने बेटी से पूछा, तू क्या करती है जो ये सब सोना पाती है? कन्या ने कहा, मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, स्नान करती हूँ, बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ और जो जौ फैलाकर लाती हूँ उनकी कृपा से सोना बन जाते हैं। परंतु उस स्त्री ने हठ और लोभवश बृहस्पति देव के व्रत को तोड़ दिया। वह गुरुवार को कपड़े धोने, तेल लगाने और स्नान विहीन भोजन करने लगी। परिणाम स्वरूप बृहस्पति देव रूठ गए। धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता लौट आई। सोने के जौ मिलना बंद हो गए, सूप गायब हो गया और उनकी कन्या की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में फिर से गरीबी और दुख छा गया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से बृहस्पति व्रत शुरू किया। नहाने धोने लगे, पूजा करने लगे, पीले वस्त्र, हल्दी, पीले फूल और चने की दाल अर्पित करने लगे। पुनः बृहस्पति देव की कृपा हुई और कुछ समय बाद उनके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। कन्या स्वस्थ हो गई, घर में संपत्ति आने लगी और परिवार में धार्मिक भावना का उदय हुआ।